नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं राज्य व्यवस्था से जुड़े मिसलेनियस प्रश्नों की, जो अक्सर रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 किससे संबंधित है? हत्या का प्रयास, हत्या, लापरवाही से मृत्यु, आत्महत्या के लिए उकसाना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हत्या। आईपीसी की धारा 302 हत्या के अपराध पर लागू होती है, जिसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है। अगला सवाल है, आईपीसी की कौन सी धारा उपेक्षा या लापरवाही से मृत्यु होने पर लागू होती है? 301, 304A, 304B, 306। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 304A। धारा 304A लापरवाही से मृत्यु होने के मामलों में लागू होती है, जैसे दुर्घटनाएं। अगला सवाल है, 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद, त्रावणकोर, कश्मीर, कूच बिहार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। ऑपरेशन पोलो 1948 के तहत हैदराबाद को बलपूर्वक भारत में मिलाया गया। अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, बेटी डेवन, ममता शर्मा, ललिता कुमारी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा 2018 से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख, केंद्रीय चुनाव आयुक्त। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख। सीवीसी भ्रष्टाचार निवारण के लिए भारत की प्रमुख सतर्कता संस्था के प्रमुख होते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा राजनीतिक दल स्थापित हुआ था? कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस 1885। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांग्रेस 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापित हुई थी। अगला सवाल है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। अगला सवाल है, समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? मुलायम सिंह यादव, लोकमान्य तिलक, लोहिया, जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुलायम सिंह यादव। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव द्वारा समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। अगला सवाल है, पंचशील की शर्तों में शामिल नहीं था? परस्पर सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आक्रमण न करना, सत्ता का केंद्रीकरण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्ता का केंद्रीकरण। पंचशील के 5 सिद्धांत भारत चीन समझौते का हिस्सा थे, सत्ता केंद्रीकरण इसमें शामिल नहीं था। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्लू बुक, रेड बुक, व्हाइट पेपर, ग्रीन पेपर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हाइट पेपर। ब्रिटेन की आधिकारिक रिपोर्ट को व्हाइट पेपर कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, या 9 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला सवाल है, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने दी थी? मार्क्स, गांधी, अरस्तु, प्लेटो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग रहित समाज यानी क्लासलेस सोसाइटी का सिद्धांत दिया था। अगला सवाल है, अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली, कांग्रेस, संसद, हाउस ऑफ लीडर्स। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांग्रेस। अमेरिका की संसद 2 सदनों सीनेट और प्रतिनिधि सभा से मिलकर बनी है, जिसे कांग्रेस कहा जाता है। अगला सवाल है, विदेश के सभी राजदूतों के परिचय पत्र कौन प्रदान करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, विदेश मंत्री। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति विदेशी राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार। सार्क के 8 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसमें म्यांमार शामिल नहीं है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद पहली आधिकारिक जनगणना कब हुई? 1948, 1951, 1956, 1961। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951। 1951 भारत की पहली आधिकारिक जनगणना थी। अगला सवाल है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? नरसिम्हम समिति, यूके सिंह समिति, शिवरामन समिति, रंगराजन समिति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवरामन समिति। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जो कि शिवरामन समिति की सिफारिश में थी। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2002, 2005, 2008, 2012। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005। आरटीआई एक्ट 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ।
अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, वाशिंगटन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा। WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अगला सवाल है, लोकतंत्र सरकार जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए है, किसने कहा था? जॉन लॉक, अब्राहम लिंकन, किंग जॉर्ज, एरिस्टोटल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। यह परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी। अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 किस अपराध से संबंधित है? चोरी, बलात्कार, दंगा, हत्या। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलात्कार। IPC की धारा 376 बलात्कार के अपराध से संबंधित है, जिसमें कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता, सांसद और विधानसभा सदस्य, केवल सांसद, सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांसद और विधानसभा सदस्य। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें सांसद और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के विधायक शामिल होते हैं। अगला सवाल है, योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया? 2012, 2014, 2015, 2017। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग की स्थापना की गई। अगला सवाल है, भारतीय निर्वाचन आयोग एक किस प्रकार की संस्था है? सांविधिक संस्था, संवैधानिक संस्था, निजी संस्था, वैकल्पिक संस्था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक संस्था। चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक संस्था है। अगला सवाल है, सार्वजनिक लेखा समिति किस सदन से संबंधित है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदन, केवल संसद का संयुक्त सत्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा। पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष पारंपरिक रूप से लोकसभा से होता है। अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, गॉडगिल समिति, सरकर समिति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन 1976। आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना संशोधित की गई। अगला सवाल है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वियना, जिनेवा, एम्स्टर्डम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेवा। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अगला सवाल है, किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा देने के लिए यह कथन दिया था। तो दोस्तों, आज के RRB ग्रुप डी MCQ यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इंपॉर्टेंट MCQ और एग्जाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।